एक जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत देर से किसी के लिए राह देखकर उसके घोंसले के बाहर इधर उधर घूमने लगी। इतने में उसकी दोस्त कबूतर एक बुक लेके आती है। तब वो चिड़िया ने, कबूतर, क्यों इतनी देर हुई? एक बुक लेके आने के लिए इतना टाइम लगेगा क्या? ठीक है, वो बुक किधर दे? ऐसे कहने पर चिड़िया को बुक दे के वो चली जाती है। जैसे कि उस बुक में रहता है, वैसे ही चिड़िया टाइम ट्रैवल मशीन को तैयार करने में 3 दिन लगते हैं। वो तैयार होने के बाद उसमें बैठ के ऐसे सोचने लगी, पापा, जब आप जिंदा थे तब मैं आपका ख्याल नहीं रखी। अभी मैं आपके पास आकर टाइम स्पेंड करने के लिए आप ही के लिए इस टाइम ट्रैवल मशीन में आ रही हूँ पापा। ऐसे सोच के उस मशीन को स्टार्ट करके उसके पिता के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कंप्यूटर को कमांड देती है। पर वो कंप्यूटर भूतकाल को नहीं, भविष्य काल को चली जाती है। ऐसे होके देख के चिड़िया घबरा कर उस टाइम ट्रैवल को रोकने की कोशिश करने पर भी वो नहीं रुकता। आखिर में वो चिड़िया 25 साल आगे चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो मशीन्स के दरवाजे खुल जाने पर वो चिड़िया बाहर जाके देखने पर वहाँ की दुनिया बहुत एडवांस रहती है। हर जगह टेक्नोलॉजी से चल रहे मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे सुविधाएं दिखाई देते हैं। तब चिड़िया ऐसे सोचने लगी, ये क्या? आने वाले दिनों में ये दुनिया इतना एडवांस रहेगी? मेरे बचपन से लेके अभी देखने से ही बहुत अलग लग रहा है। और 25 साल बाद मतलब इतना अलग तो रहेगा ही ना? ऐसे सोचती है। वहाँ की दुनिया कुछ अजीब लगने पर चारों ओर देखने लगी। इतने में बिल्कुल उसी के जैसे और एक चिड़िया की बच्ची को एक्सीडेंट होने से बचाती है ये चिड़िया। तब वो छोटी चिड़िया ऐसे कहने लगी, थैंक यू सो मच। आप मुझे बचाने के लिए मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। चलिए हम दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं। ऐसे कह के बड़ी चिड़िया को लेके रेस्टोरेंट जाती है। तब छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से कौन हो आप करके पूछने पर वो चिड़िया ऐसे जवाब देने लगी, मैं अपने पापा को बहुत गलत समझी। वो मुझसे मिलने के लिए आते थे, मुझे देखने के लिए बहुत बेचैन रहते थे। तब मैं उनको अवॉइड की, पर उनकी मृत्यु होने के बाद वो मेरे लिए कितना सोचे, मुझसे बात करने के लिए कितना कोशिश किए, मुझे बाद में पता चला। तब मैं उन्हें बहुत मिस की। इसीलिए मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए मेरे टाइम ट्रैवल मशीन में भूतकाल को जाने को सोची, पर मशीन में कुछ बदलाव के कारण ऐसे भविष्यकाल को आ गई। तुम अपने बारे में भी बताओ ना। ऐसे पूछ के थोड़ी देर बाद बड़ी चिड़िया और छोटी चिड़िया अच्छे दोस्त बन जाते हैं और छोटी चिड़िया ऐसे कहने लगी, मुझे तो बहुत परेशानियां हैं। मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ रहने का टाइम ही नहीं है। हर समय वो दोनों बिजी रहते हैं, मेरे लिए वो टाइम नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैं ज्यादातर फ्रेंड से ही टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन तब बार बार फोन्स करके डिस्टर्ब करते रहते हैं। उनके ऊपर गुस्से से आते समय ही आप मुझे बचाए। देखो बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं भी तेरे जैसे बड़ों को गलत समझी। कोई भी माता पिता अपने बच्चों से दूर होना चाहते हैं। एक काम कर, मेरे साथ टाइम ट्रैवल मशीन में आ। तुझे उनकी तरफ रही प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाऊंगी। ऐसे कह के उसके टाइम मशीन में उस छोटी चिड़िया को साथ लेके वो फ्रेंड्स के साथ रहते समय उसके मम्मी पापा फोन्स करके डिस्टर्ब करने के टाइम को ले जाती है। तब छोटी चिड़िया के माता पिता घर में रहते हैं। वहाँ दीवार को रहे चिड़िया फोटो को माला लगी हुई थी। वो माता पिता ऐसे बातें करने लगे, हमारी बच्ची के साथ रहने के लिए हमें जब टाइम मिलेगा तब उसे टाइम नहीं मिलता, और वो जब हमारे साथ रहना चाहती है तब हमें वर्क प्रेशर रहता है। कहीं हमारी बच्ची हमें गलत तो नहीं समझ रही ना? नहीं जी, ऐसे क्यों समझेगी? वो हमारी बच्ची है, हमें कभी भी गलत नहीं समझेगी। ऐसे माँ की बातें सुन के छोटी चिड़िया के आंखों में आंसू भर आते हैं। तब बड़ी चिड़िया ऐसे कहने लगी, देखो पोती, अभी तुझे तेरे माता पिता की स्थिति समझ में आई ना? वो तुम्हें टाइम देना चाहते हैं, पर तू ही उन्हें अवॉइड कर रही हो। बिना जिम्मेदारियों के सिर्फ पढ़ाई कर रही तुम ही उनके लिए टाइम नहीं देने से घर में और बाहर बहुत जिम्मेदारियां उठाए उन्हें कैसे रहेगा? जरा सोचो। वो सब ठीक है,
तुम क्यों मुझे पोती करके बुलाई? क्योंकि तेरे घर में मेरा फोटो है पोती। इस प्रकार गलतफहमी रिश्तों के बीच कितनी दूरी बढ़ाती है। टाइम ट्रैवल में जाके उसके पोती को दिखाती है वो दादी चिड़िया। अगस्त्या नाम के गांव में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया को शर्तें बहुत पसंद थे। वो बहुत सारों को धोखा देके बहुत पैसे कमाती है। इसीलिए जंगल में रहे बाकी पक्षी सोचते हैं कि उस चिड़िया को किसी भी तरह कम से कम एक शर्त में हराए। ऐसे रहते समय एक दिन एक तोता चिड़िया के पास आकर ऐसे कहने लगी, चिड़िया, कहते हैं तू हर एक खेल में शर्त लगाने से उसमें तू बिल्कुल नहीं हारेगी। इस जंगल में रहे सारे पक्षी तेरी शर्तों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। हाँ दोस्त, तुझे पता नहीं क्या, इतने दिन तू इस जंगल में रह के इस चिड़िया के बारे में नहीं जानना तेरी गलती है। ऐसे कह के चिड़िया अपने आप के डब्बे सुनाने लगी। हाँ दोस्त, मेरी ही गलती है। इतने दिन तुम्हारे बारे में मुझे पता ही नहीं चला। पर मेरे दोस्त कबूतर ने तेरे बारे में बहुत गलत बातें बोली दोस्त। वो कहती है तुझे शर्त लगाना ही नहीं आता। तोते की बातें सुन के चिड़िया गुस्से से ऐसे कहने लगी, ओह सच? मेरे बारे में वो क्या जानती है ऐसे गलत कहने के लिए? चल अभी चलते हैं। मैं शर्त मेरी बुद्धि से ही जीतती हूँ, ना ही भगवान की कृपा से। मैं अभी निरूपण करूंगी। ऐसे चिड़िया तोते से कह के उसके साथ कबूतर के पास जाती है। वहाँ कबूतर टीवी में IPL क्रिकेट मैच देख रही थी। चिड़िया को आते कबूतर देखकर तोते से ऐसे कहने लगी, तोता, मैच बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस समय कोई शर्त लगाने से बहुत अच्छा रहेगा तोता। ऐसे कह के कबूतर चिड़िया को शर्त लगाने के लिए भड़काती है। मैं शर्त लगाऊंगी। तुम शर्त लगाओगी? तुम्हें शर्त लगाना मालूम है क्या? ऐसे चिड़िया कबूतर को फिर से भड़काती है। तब चिड़िया ने, मेरी शर्त दिल्ली टीम पर 1 लाख रुपए के लिए है, उसी की जीत होगी। और एक बार सोच लो, दिल्ली टीम हार जाएगी। मेरी शर्त 1 लाख रुपए के लिए। ऐसे वो दोनों पक्षी शर्त लगाते हैं। आखिर में चिड़िया उसकी शर्त हार जाती है। पहली बार चिड़िया हार जाने का समाचार जंगल में रहे सारे पक्षियों को मालूम पड़ के चिड़िया का मजाक उड़ाने लगे। चिड़िया शर्त हारने के साथ साथ ऐसे सभी पक्षियों के सामने मजाक बन जाना उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से शर्त लगाने के लिए कबूतर के पास जाती है। इस बार की शर्त 5 लाख रुपए है, अभी मैं जीतूंगी। चिड़िया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस बार कौन जीतेगा मैं बताऊंगी, पर मैं हार जाने से सिर्फ 2 लाख ही दे सकती हूँ। ऐसे कहती है। तब चिड़िया हंस के, इतनी जल्दी हार रही हो क्या? आगे और भी है, ठीक है? ऐसे मान जाती है। चिड़िया उस दिन भी हार जाती है। ऐसे बार बार चिड़िया शर्तें हार जाने पर बहुत सारे पक्षी उनकी शर्तें देखने के लिए हर रोज आने लगे। चिड़िया उसकी हार का बदला लेने के लिए दिन भर दिन उसकी शर्त की कीमत बढ़ाने लगी। ऐसे रहते समय एक दिन चिड़िया की दोस्त कौवा चिड़िया के पास आके ऐसे कहने लगा, चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तुझे पता है तेरी पूरी संपत्ति ऐसी बेटिंग में गंवा रही हो। तू आगे से शर्तें लगाना बंद करके अपनी संपत्ति को बचाओ रे, वरना तुम रोड पर आ जाओगी। मैं तुझे बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि ये शर्तें और बुरी आदतें बहुत खराब हैं। ऐसे चिड़िया को डांटने लगा। कौवे की बातें सुन के चिड़िया ने गुस्से से, ये मेरी संपत्ति है, मैं कुछ भी करूँगी, मेरी मर्जी। तुझे पसंद नहीं है तो जाओ, मुझे ऐसे मुफ्त की सलाह मत दो। ऐसे कह के कौवे को शपथ लगा के भेज देती है। उसके अगले दिन से चिड़िया और भी अहंकार से वो दूसरे पक्षियों को धोखा देके कमाई संपत्ति को शर्तों में लगाने लगी। शर्तों में चिड़िया की पूरी संपत्ति जाने लगी। एक भी शर्त नहीं जीतती। आखिर में चिड़िया की पूरी संपत्ति चली जाती है। कबूतर शर्त में जीते पूरे पैसों को चिड़िया के हाथों में धोखा खाए पक्षियों को वो पैसे पूरे बांट देती है। आगे से तुम सब संभाल के रहो और एक बार शर्त किसी से भी मत लगाओ। मेहनत के पैसे हमेशा रहेंगे।
आसान से कमाए पैसे कभी नहीं रहेंगे। ऐसे सबको हितबोध करती है कबूतर। कबूतर की बातें सुन के बाकी पक्षी ऐसे पूछने लगे, कबूतर, हमें एक डाउट आया, तू इतने सारे मैचेस में एक बार भी शर्त नहीं हारी, वो कैसे? सभी शर्तों में कैसे जीती तू? ऐसे वो सभी पक्षी शक से पूछते हैं। तब कबूतर हंस के, तुम भी उस पागल चिड़िया की तरह धोखा खाए। ये सभी मैचेस पिछले साल के हैं। यह विषय चिड़िया नहीं जानती और उसे भड़काने से शर्त लगा दी। ऐसे असली रहस्य बताती है कबूतर। तब कबूतर की अक्लमंद काम से सभी पक्षी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन चिड़िया हार के दर्द से घर में बैठकर दुखी होने लगी। तब कौवे ने, अभी तो बदलो चिड़िया, मेहनत करके कमाना सीख, कमाए पैसे बचा के रखना भी सीखना। ऐसे कह के कौवा चला जाता है। उस दिन से चिड़िया शर्तें लगाना बंद करके मेहनत करना शुरू करती है।